मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसी केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं अपनी स्टूडेंट्स को बार बार बोलता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसको नोमेनक्लेचर आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसको पीरियोडिक टेबल का पूरा नॉलेज होना ही चाहिए। विदाउट पीरियोडिक टेबल वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकता। उसी तरह अगर किसी स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसे नोमेनक्लेचर आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट का यही मानना है, जैसे 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 11-12 के बच्चे हो गए या फिर खासकर जो कॉलेज स्टूडेंट हो गए, बीएससी करने वाले बच्चे, उनका यही बार बार यही कहना रहता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है वो पढ़ने में थोड़ा टफ लगता है या फिर उन्हें पढ़ने में बोरियत महसूस होती है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उन्हें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको आइडेंटिफाई करने नहीं आता, सही तरीके से उनका नाम लिखने नहीं आता, जिससे वो होने वाले जो केमिकल रिएक्शन है उनको पहचान नहीं पाते और उन्हें उसे समझ नहीं पाते, जिससे उन्हें पढ़ने में क्या होती है, दिक्कत होने लगती है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आसानी से या इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है, उनका नाम पर आसानी से पहचान सकता है, तो इजीली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकता है। ठीक है, एक तो पहली बात उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा और दूसरी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे इजी लगने लगेगा। तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल उसको आना ही चाहिए। ठीक है, कम्प्लीटली आना ही चाहिए। एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया है, लेफ्ट टू राइट जाने पे या अप टू डाउन जाने पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी, ये पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर वो अच्छा नॉलेज रख रहा है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उससे अच्छे से आ रहा है। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या है, सबसे बेसिक चीज क्या है, उसे नोमेनक्लेचर आना चाहिए। ठीक है, उसी तरह फिजिकल तो सबको पता है, ये तो इक्वेशन और क्या होता है, फॉर्मूला बेस होता है। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल का अच्छा नॉलेज है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसे नोमेनक्लेचर का अच्छा नॉलेज है, तो मेरा मानना है कि उसे 80% केमिस्ट्री आता है अच्छे से। ठीक है, मतलब वो केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ सकता है, अच्छे से समझ सकता है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचान ही नहीं पाता। और जब पहचान नहीं पाता कौन सा कंपाउंड का नाम क्या है, कौन सा कंपाउंड कौन से फंक्शनल ग्रुप का है, तो जाहिर सी बात है उसे वो पढ़ने में समझ नहीं आएगा, तो उसे वो पढ़ना क्या होगा, बोरियत सा महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो आज हम ये ऑर्गेनिक का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी बेसिक क्लास है, जो जितने भी 11-12 के स्टूडेंट हो या फिर जितने कॉलेज के स्टूडेंट हो, जो बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर जितने भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन रिलेटेड जितने भी केमिस्ट्री के एग्जाम है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इसको तो जानना ही चाहिए। जैसे मैं बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो नोमेनक्लेचर तो आना ही चाहिए। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में जाने से पहले हम किसको जानते हैं, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये तो सबको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको किस पे डिवाइड किया गया है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। ठीक है, अगर हमको पूछा जाए व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, तो सब जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फिर भी मैं एक बार बताता हूँ, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप के क्या करे, नेचर को क्या करे, आइडेंटिफाई करे। ठीक है, जो किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप के नेचर को आइडेंटिफाई करे, ठीक है, या किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप की प्रॉपर्टी हमें बताए, ठीक है, शो करे, वही क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जैसे हम फंक्शनल ग्रुप जानते हैं, ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया। ठीक है, तो हम ये सब जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है,
बारी बारी से देखेंगे कि जितने भी फंक्शन ग्रुप है उनका फॉर्मूला क्या होता है, उनका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन ग्रुप लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे, ईथर। ठीक है, ईथर। ठीक है, तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR। ये तो सबको पता है। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR। R सबको पता है क्या है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी ईथर ग्रुप का हम नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3OC2H5। ठीक है, हाँ, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ये तो पता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है या नोमेनक्लेचर है, 2 टाइप से किया जाता है। एक क्या होता है उसका नॉर्मल नेम। ठीक है, पहला क्या होता है उसका नॉर्मल नेम, और सेकंड क्या होता है उसका IUPAC नेम। ठीक है, तो देखो इस कंपाउंड का हम दोनों ही नाम लिखेंगे। पहला नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल नेम में क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल। C2H5 क्या बोलते हैं, इथाइल। ये तो सबको पता है। जैसे देखो ये सबको पता है कि जब फर्स्ट कार्बन रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेथेन। सेकेंड कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एथेन। थर्ड कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपेन। चौथे कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। इसी तरह पांचवें कार्बन क्या होता है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ठीक है, तो देखो CH3 क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइल। ठीक है, पहला कार्बन मेथेन। मेथेन से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाना, इसका बन जाएगा मिथाइल। ठीक है, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, एल्केन। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटने से क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप। ये तो सबको पता है। तो ये मेथेन है, तो ये क्या होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसी टाइप से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिथाइल, इथाइल। ठीक है, तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इथाइल, मिथाइल, ईथर। इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइल, मिथाइल, ईथर। इसका नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, इथाइल, मिथाइल, ईथर। ठीक है, क्लियर है। अब इसका IUPAC नेम। ठीक है, तो IUPAC नाम तो लिखना और ज्यादा इजी है, नॉर्मल नेम से भी ज्यादा इजी है। IUPAC नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ कितने हैं, 1, और यहाँ कितने हैं, 2। 2 और 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, और देखो 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ठीक है, आप बताओ जो IUPAC जब भी नाम लिखते हैं तो इसमें क्या जुड़ता है, एक सफिक्स जुड़ता है लास्ट में। तो ईथर में क्या जुड़ता है लास्ट में, ऑक्सी। ठीक है, ईथर के लिए क्या सफिक्स लेते हैं, यूज करते हैं हम लोग, ऑक्सी। अब बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा, 3 कार्बन अभी काउंट किए थे, क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन में क्या जोड़ेंगे हम लोग, ऑक्सी। तो इसका नाम क्या बन गया, प्रोपेनॉक्सी। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉक्सी। क्लियर है, हाँ। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग देखो ये, ठीक है, अब इसका वो इसी तरह दोनों नेम देखेंगे हम लोग। पहले देखो इसका नॉर्मल नेम, देखो मैं C2H5 क्या बोलते हैं, इथाइल। ये भी क्या है, इधर भी इथाइल। तो इसका नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। क्या नाम हो गया, डाई इथाइल ईथर। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, अभी बताया मैं। IUPAC नाम लिखने के क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। काउंट करो, 2 और 2 कितना होगा, 4। 4 कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूटेन। ठीक है, अब ब्यूटेन में हम क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी। इसका नाम क्या बन गया, ब्यूटेनॉक्सी। ठीक है, तो ईथर का क्लियर है। ठीक है, इसी तरह ईथर कंपाउंड का हम क्या करेंगे, कोई भी ईथर कंपाउंड रहेगा उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, चाहे उसका नॉर्मल नेम हो या फिर IUPAC नाम। फॉर्मूला क्या है, ROR। तो अब ईथर के बाद हम लोग अगले फंक्शनल ग्रुप की ओर जाते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं, ईथर के बाद क्या ले लें हम लोग, एल्कोहल। ठीक है, क्या ले रहे हैं हम लोग, एल्कोहल। एल्कोहल से सब परिचय हो गई। ठीक है, देखो एल्कोहल क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ROH। ठीक है, क्या होता है, ROH।
एच। ठीक है, अब देखो इसका भी देखते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। जैसे हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, जैसे C2H5OH। ठीक है, आप बताओ इसका नॉर्मल नेम और आईपीएचसी नाम क्या होगा। देखो नॉर्मल नेम क्या होगा, क्या होगा, C2H5 क्या बोला जाता है, इथाइल, और OH क्या हो गया, एल्कोहल। अभी बोले ये एल्कोहल है, तो C2H5 क्या होगा, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, अब आईपीएचसी नाम, अच्छा आईपीएचसी के लिए जैसे ईथर में क्या जोड़ते हैं हम लोग सफिक्स के रूप में, ऑक्सी। ठीक है, तो एल्कोहल में क्या जोड़ेंगे हम लोग, क्या आ रहा है देखो, एल्कोहल, क्या बोल रहे हैं हम लोग, एल्कोहल, लास्ट में क्या आ रहा है, ओल। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग, ओल। अब बताओ क्या नाम हो जाएगा, आईपीएचसी नाम क्या होगा, कार्बन काउंट करो कितने कार्बन है, 2, ओनली 2 है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, इथेन। ठीक है, अब इथेन में क्या जोड़ो, ओल, तो इसका नाम क्या हो गया, आईपीएचसी नाम क्या हो गया, एथेनॉल। ठीक है, क्या हो गया, एथेनॉल। अब देखो और भी कंपाउंड लेता हूं मैं, जैसे C3H7OH। इसका क्या नाम होगा, जनरल नेम क्या होगा, C3H7 क्या बोलेंगे, 3 कार्बन वाला है, प्रोपाइल। इसका क्या नाम होगा, प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, क्या नाम हो गया, प्रोपाइल एल्कोहल। और आईपीएचसी नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपेन। ठीक है, अब प्रोपेन में क्या जोड़ेंगे हम लोग, ओल, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। क्लियर है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये था एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल और उसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की ओर। नेक्स्ट अपना फंक्शनल ग्रुप आता है, क्या आएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मूला RCHO। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं हम लोग, जैसे C2H5CHO। ठीक है, जैसे कंपाउंड ले लें हम लोग C2H5CHO। ठीक है, अब इसका बताओ नॉर्मल नेम क्या होगा, देन आईपीएचसी नेम। पहले नॉर्मल नेम देखो, C2H5 क्या बोला जाता है, इथाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल एल्डिहाइड। इथाइल एल्डिहाइड। ठीक है, और आईपीएचसी नेम, आईपीएचसी नेम के लिए नंबर ऑफ कार्बन जल्दी से काउंट करो, कितना हो जाएगा, 2 and 1 कितना, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ठीक है, अच्छा एल्डिहाइड के लिए क्या जुड़ता है, एल्डिहाइड बोल रहे हैं। ठीक है, क्या अल आर है, इसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग, अल। ठीक है, सफिक्स के रूप में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अल। तो अब बताओ नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए क्या बोले हम लोग, प्रोपेन। प्रोपेन में क्या जुड़ेगा, अल, तो क्या बन गया, प्रोपेनल। क्लियर है, क्या हो गया, प्रोपेनल। ठीक है, इसी तरह और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इतना तो क्लियर है। जैसे मैं ले लिया C4H9CHO, 4 कार्बन है, देखो क्या बोलेंगे हम लोग, ब्यूटाइल। ठीक है, क्या होगा, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक, आईपीएचसी नाम होगा, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन है, 4 and 1 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 5 कार्बन क्या बोलेंगे, पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनल। ठीक है, पेंटेन में क्या जोड़ेंगे, अल, तो क्या बन गया हम लोग को, पेंटेनल। तो ये था क्या, एल्डिहाइड। अब आज चलते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप की ओर। तो अपना अगला फंक्शनल ग्रुप है क्या, कीटोन। क्या है, कीटोन। इसका फॉर्मूला क्या था, RCOR। ठीक है, RCOR क्या आता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, फॉर्मूला RCOO
एच। ठीक है, तो इसका भी नाम लेते हैं। अच्छा, इसके लिए देखो, इसका भी जल्दी से देख लेते हैं। इसके लिए क्या सब भी जुड़ता है, सबको पता है क्या? ओइक, जैसे सुने होंगे मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनिक एसिड, इस तरह से। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल देखते हैं, C2H5COH। अब बता इसका जनरल नेम क्या होगा? C2H5 क्या बोलेंगे? इथाइल एसिड। अब तो सबको आ रहा होगा धीरे से, इसे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ बिना लिखे। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल एसिड। फिर भी चलो इसको लिख देता हूँ, क्या होगा? इथाइल एसिड। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? कार्बन कौन को 2 and 1 3 कार्बन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन क्या हो जाएगा? क्या जुड़ेगा? ओइक, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, क्लियर है ये एसिड। इसी में आता है फार्मिंग एसिड, पता है फार्मिंग एसिड कहाँ पाया जाए? एंट में, चींटी में, कभी कभी पूछा जाता है। अब देखो C3H7COH क्या होगा इसका नाम? प्रोपाइल एसिड। ठीक है, और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 3 और 4 कार्बन ब्यूटेन, तो क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग लास्ट फंक्शनल ग्रुप की ओर। तो अगले और लास्ट फंक्शनल ग्रुप की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है लास्ट? अपना एस्टर। ठीक है, होने के लिए तो बहुत सारे और भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये जो 6 फंक्शनल ग्रुप है उन्हीं को मेन फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इसके अलावा भी जैसे हैलाइड हो गया, एमाइड हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, ठीक है, ये सब। बाकी ये क्या है, ये जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग आते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला क्या है? RCOR। ठीक है, देखो एस्टर और कीटोन, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कई बार कीटोन को एस्टर बोल देते हैं और एस्टर को कीटोन। दोनों डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ भी CO है, यहाँ भी CO। क्यों डिफरेंस क्या है? एक नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया, किसमें? एस्टर में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कीटोन और एस्टर में। ठीक है, इसके लिए देखो इसमें क्या जुड़ता है? OH। क्या जुड़ता है सफिक्स के रूप में? OH। ठीक है, इसका भी जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3CO C2H5। ठीक, इसका क्या नाम है? नॉर्मल नेम CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, तो इथाइल मिथाइल एस्टर। क्या नाम हो गया? इथाइल मिथाइल एस्टर। IUPAC नाम क्या होगा? काउंट करो कार्बन जल्दी से, 1 2 3 4 कार्बन क्या बनेंगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या जुड़ेगा? OH, तो क्या बन जाएगा इसका नाम? ब्यूटेनोइड। ठीक है, तो ये क्या था? एस्टर। ठीक है, क्लियर है? अब किसी भी फंक्शनल ग्रुप को आसानी से पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर लोगे ना, और उसका नाम भी लिख लोगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप किसको देखे? ईथर। ठीक है, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑक्सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे? एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? ROH। ठीक है, उसके लिए कौन सा वर्ड होता है? ऑल। ठीक है, फिर अगले फंक्शनल ग्रुप की ओर गए थे हम लोग, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? RCHO, और उसके लिए वर्ड कौन सा यूज किया जाता है? अल। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? कीटोन। कीटोन के लिए फॉर्मूला क्या है? RCOR, उसके लिए वर्ड कौन सा जुड़ता है? ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड RCOOH, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? ओइक। ठीक है, और लास्ट क्या था? एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला क्या? RCOOR, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज था? ओइक। ठीक है, तो ये था फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स नोमेनक्लेचर। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। और अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप अच्छे से नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। बंद कर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ कंपाउंड का नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएंगे कि कौन से कंपाउंड का नाम क्या होगा। ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया और आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से 5 कंपाउंड दे रहा हूँ और उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओगे। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से।
ठीक है, तो ये क्या है 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका आप नाम लिख के मेरे को बताएंगे। ठीक है, ठीक है। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।